नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज पांडे, प्रशिक्षक ई दक्ष केंद्र सीधी मध्य प्रदेश। ग्राफिक्स इन एमएस वर्ड में हम आज चार्ट डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो पर हम लोग ऑनलाइन पिक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चार्ट क्या होता है और कैसे बनाया जाता है ये डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अभी हम लोग जिस वर्जन पर काम कर रहे हैं एमएस ऑफिस के, वो 2016 वर्जन है। तो अब हम आगे देखते हैं चार्ट के बारे में। तो बेसिकली चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल डेटा। चार्ट एक गणितीय आंकड़ों का ग्राफिकल या चित्रीय वर्णन होता है, जहाँ पर हम मैथमेटिकल डेटा को ग्राफ के रूप में या चित्र के रूप में उसको वर्णित करते हैं, जिसे हमें देखने में और कंपैरिजन करने में आंकड़ों को आसानी हो कि कौन सा आंकड़ा बेटर है, कौन सा आंकड़ा बेटर नहीं है। ये बिल्कुल ग्राफ को और चार्ट को देखकर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है कि किसका परफॉर्मेंस बेटर है और किसका परफॉर्मेंस बेटर नहीं है। तो चार्ट बनाने का ऑप्शन एमएस वर्ड में भी है और एमएस एक्सेल में भी है, पर दोनों में जो बनता है वो एक्सेल शीट के माध्यम से ही बनाया जाता है। मतलब जो आंकड़ों को आपको फीड करना है वो एक्सेल शीट में ही करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे हमको ग्राफ तैयार करना है, चार्ट तैयार करना है। तो एक्सेल में हमको करने का ऑप्शन तो डायरेक्ट दिया हुआ है, उसमें एक पूरा सेक्शन ही बना हुआ है, पर अभी हम लोग जो कर रहे हैं ये हम एमएस वर्ड में तैयार कर रहे हैं। एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन सेक्शन है, वहाँ चार्ट बनाने का ऑप्शन डायरेक्ट दिया हुआ है, इसमें क्लिक करना है। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर कई प्रकार के चार्ट के ऑप्शंस हैं, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट इत्यादि। कॉलम चार्ट के भी अंदर 2D फॉर्मेट में और 3D फॉर्मेट में कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि कॉलम चार्ट में भी आपको ये सारे कॉलम्स के ऑप्शन है कि भाई आपको क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाना है या स्टैक्ड बनाना है या 100% स्टैक्ड बनाना है, और इन्हीं तीनों के यहाँ पर आपको 3D फॉर्मेट भी दिख जाते हैं। और जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसका प्रीव्यू आपको दिखेगा यहाँ पर, बस आपको ओके करना है और उसका यूज़ करना है। चलिए हम लोग कॉलम में आपको क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाना देखते हैं हम लोग। सबसे सरल और सबसे सिंपल तरीका होता है बनाने का ये। ओके किया हमने। ओके करने के बाद एक हमको चार्ट दिख रहा है, सैंपल चार्ट हमको बना हुआ दिखाई दे रहा है, साथ में एक एक्सेल शीट भी ओपन हुई है। इस एक्सेल शीट में हम लोग देख रहे हैं सीरीज लिखी हुई हैं, कैटेगरीज। सीरीज जो यहाँ लिखी हुई हैं उसको हम यहाँ पर घटा बढ़ा भी सकते हैं, चाहे तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। हमको ये इतनी सीरीज नहीं चाहिए, हमको इसी प्रकार से हम कैटेगरीज को भी घटा या बढ़ा सकते हैं। नया इंसर्ट करा लेंगे तो नया आ जाएगा, फिर उसको एरिया को हम सेलेक्ट करके उसमें हम लोग ग्राफ तैयार कर सकते हैं। सीरीज़ यहाँ पर क्या शो करता है, तो बेसिकली सीरीज़ जो है यहाँ पर जो डिफरेंट कलर से जो बिल्डिंग्स बनी हुई दिख रही हैं ये हमारी सीरीज़ कहलाती है। जो कॉलम्स हैं, कैटेगरी उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें हमें आपस में कंपैरिजन कराना है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। चलिए जैसे यहाँ पर, और एक और बात कि यहाँ पर आप डायरेक्टली एक्सेल शीट में आप बदलाव करें और वह बदलाव आपको सीधे ग्राफ में यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पर 3 स्कूल्स का रिजल्ट कंपैरिजन दिखा रहा हूँ आपको, अलग अलग वर्षों में क्या कंपैरिजन रहा तीनों स्कूलों का रिजल्ट का। तो जैसे यहाँ पर सीरीज़ 1 में मैं मेंशन कर देता हूँ गणेश हायर सेकेंडरी स्कूल। आप इसके कॉलम्स घटा बढ़ा भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में मैं यहाँ पर एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल, थर्ड में सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल मेंशन कर देता हूँ। कैटेगरी में जैसे कि मुझे 2015 का रिजल्ट कंपेयर कराना है। अच्छा, एक और बात कि आप डायरेक्टली उसको ऐसा ना लिखें, 2015 आप लिख देंगे तो उसको वो मैथमेटिकल वैल्यू मानने लगेगा, इसलिए उसको आप जब भी मेंशन करें तो कोई अल्फ़ाबेट के साथ मेंशन करें अगर आप कैटेगरी या सीरीज़ मेंशन कर रहे हैं, इससे उसको कंप्यूटर को समझने में आसानी होगी। नहीं तो उसको वो डेटा मानने लगेगा कि इसी डेटा पर हमको कंपैरिजन कराना है, वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप अल्फ़ाबेट के साथ, जैसे ईयर 2015, दैन ईयर 2016, दैन ईयर
2017 then year 2018 डेटा फॉर एग्जांपल 82% रिजल्ट रहा, मतलब गणेश हायर सेकेंडरी स्कूल का ईयर 2015 में 82% रिजल्ट था, एक्सीलेंस का 92% था, सरस्वती का 88% था, 16 में 86% था, 95% था, 97% था, 92% हुआ गणेश का 17 में, एक्सीलेंस का 90% पर आया और सरस्वती 94 गया, 18 में 96% रिजल्ट गणेश का, एक्सीलेंस का 90% और सरस्वती हायर सेकेंडरी का 92%। चलिए मैंने यहाँ पर वैल्यूज़, ये मैंने अपने मन से लिखा हुआ है, ये एक्चुअल नहीं है, आप इसको एक्चुअल नहीं मान सकते हैं, पर जैसा हम यहाँ पर बदलाव कर रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार से हमारी बिल्डिंग्स भी यहाँ देख रहे हैं, ग्राफ में चार्ट में हमारे यहाँ पर बदलाव हो रहा है। अब आप जब एक बार आंकड़े पूरे फीड कर दें तो इसको बंद भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ। अब मैंने इसको बंद किया, बंद करने के बाद अब देख रहे हैं यहाँ पर चार्ट हमारा बना हुआ है। अब चार्ट में यहाँ पर हमको जैसे चार्ट टाइटल है तो इसको भी अगर बनाना है, लिखना है, तो यहाँ से इसमें क्लिक करके इसको मिटा करके अब चार्ट टाइटल जैसे मैंने लिख दिया क्लास 10 रिजल्ट, ये मैंने हेडिंग दे दिया कि भाई हमारा ये टाइटल है। इसी प्रकार से आप यहाँ बीच में क्लिक करके ये ऑप्शंस ओपन होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये प्लस ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्लिक करेंगे तो जो चार्ट के एलिमेंट्स हैं जैसे कि एक्सिस है, तो ये एक्सिस दिख रहे हैं यहाँ पर कि 70, 75, 80 ये एक्सिस हैं। इसी एक्सिस का टाइटल भी आप दे सकते हैं, जैसे मैं इस पर टिक कर दूंगा तो यहाँ पर टाइटल भी आएगा कि ये परसेंटेज रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से और चार्ट का भी टाइटल दे सकते हैं, डेटा टेबल भी दे सकते हैं। तो जैसे मैंने डेटा टेबल में क्लिक किया तो यहाँ नीचे देखिए डेटा टेबल भी उपलब्ध हो गई, जैसे जो मैंने उसमें फीड किया था, है ना। तो डेटा भी आ गया और साथ में यहाँ पर चार्ट भी आ गया। चलिए और क्या बदलाव हो सकता है इसमें, देखिए नीचे एक ब्रश बना हुआ है, उसमें क्लिक किया तो स्टाइल भी हैं, कई सारे टाइप के स्टाइल भी आ सकते हैं, जिसको आपको पसंद हो उसमें क्लिक कर दीजिए तो वो स्टाइल सेलेक्ट हो जाएगा। और कलर भी है, यहाँ पर मोनोक्रोमिक कलर भी हैं और कलरफुल ऑप्शंस भी हैं, जैसे मैं कलरफुल में किसी में एक में क्लिक कर दूं तो भाई वही कलर आपका सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पर इसका कलर भी बदल सकते हैं और इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। नीचे एक फ़िल्टर का ऑप्शन दिया है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, इसका उपयोग करके हम मतलब एक ही डेटा से जो आपने डेटा पहले फीड किया है उससे कई सारे ग्राफ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने फ़िल्टर ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए सीरीज़ और कैटेगरीज दोनों मेंशन है, मतलब आपको जो डेटा का, आपको जिस चीज़ का भी आपको ग्राफ चाहिए तो आप उस चेक बॉक्स पर टिक रहने दें, और आपको जिसका ग्राफ नहीं चाहिए उसका टिक चेक बॉक्स से हटा दीजिए। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम करना चाहते हैं कंपैरिजन गणेश हायर सेकेंडरी स्कूल और सरस्वती का, एक्सीलेंस का कंपैरिजन हम नहीं चाहते, तो हम यहाँ से एक्सीलेंस का टिक हम क्या कर देंगे, चेक बॉक्स से हटा देंगे। तो देखें और नीचे अप्लाई कर देंगे, अप्लाई ऑप्शन है, कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गणेश हायर सेकेंडरी स्कूल और सरस्वती का कंपैरिजन हो गया है ना। बिल्कुल इसी प्रकार से हम कैटेगरीज में भी बदलाव कर सकते हैं, जैसे हमको 15 का रिजल्ट नहीं चाहिए, 16 का नहीं, हमको 17 और 18 का ही बस कंपैरिजन कराना है, तो दोनों में टिक कर दिया, इनसे दोनों से हटा दिया चेक बॉक्स से टिक और अप्लाई कर दिया। तो अब देखिए सिर्फ ईयर 2017 का कंपैरिजन हो रहा है और ईयर 2018 का। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन आपस में करा सकते हैं। चलिए चार्ट में बस इतना ही देखते हैं, फिर आगे की चीज़ आगे के वीडियोस में देखेंगे। धन्यवाद।